2012 में केले की खेती जब शुरू की, आय जो है 1 एकड़ में 80 से 1 लाख रुपए तक किसान को मिलना शुरू हुआ। आज जो है इसकी पहचान 100-150 किलोमीटर में बनारस जैसे शहरों में जो है रेवतीपुर का केला नाम करके बिकता है। किस तरह से पूरा मॉडल आपका काम है? हम लोग खेती जो करते हैं वो पूरा जो है एक पैकेज के हिसाब से करते हैं। हम लोग मानते हैं कि अगर 2 लाख रुपए मंथली के हिसाब से हम लोगों की खेती 24 लाख रुपए हमको चाहिए। एक ऐसा गांव जिसका नाम एशिया के सबसे अधिक मतदाता वाले गांवों में शामिल है। वो गांव जिसकी पहचान कभी पहलवानी से भी हुआ करती थी, लेकिन अब यहां की पहचान खेती किसानी से हो रही है। आज हम पहुंचे हैं गाजीपुर के रेवतीपुर में, और जिस जगह हम खड़े हैं यहां आसपास आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको जो किसान है बहुत ही शानदार खेती करते हुए दिखेंगे। और इस पूरे गांव को जो ये पहचान मिली है, उस पहचान को दिलाने में एक अहम भूमिका दिलाई है यहाँ के प्रगतिशील किसान ज्ञानेंद्र कुमार राय ने। ज्ञानेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन। जी, आपका भी धन्यवाद सर। आपने कब शुरुआत की थी खेती की, और डबल एमए किया आपने तो? जी, हमने जो है मैथ से और सोशियोलॉजी से जो है वो डबल एमए किया। इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद बहुत से लोग हैं जो खेती किसानी में नहीं आते हैं, कहीं और चले आते हैं। अगर इतना पढ़े शिक्षण कार्य में जुड़ जाएंगे, तमाम और काम करेंगे। उनको ये असल में पहले से ये लगता है कि खेती किसानी जो है हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोगों ने देखा कि ये जो काम है वो इतना आसान काम है कि हम लोगों ने पहले इसका यंत्रीकरण किया, और ये यंत्र जो है हमारे काम को बड़ी ही जो है आसान कर दिए हैं। और इनके माध्यम से हम लोग खेती जो है अपने नए नए ऊंचे आयाम तक जो है इसको पहुंचा रहे हैं, जिससे कि जो है हम लोगों का जो खर्च है वो खर्च जो है कम होता जा रहा है। और हमको ये समझ में आया कि दुनिया की यह ऐसा एक व्यवसाय है जिसमें अपना पैसा साल भर में जो है वो डबल हो जाता है। पेड़ हम लोग लगाते हैं केले का, जिसका वजन जो है 30 किलो 45 किलो तक किसान काटते हैं, लेकिन हम एवरेज मानते हैं कि 30 केजी का अगर घौंद एक किसान काट लेता है और 1 एकड़ में 1200 पौधे होते हैं, 360 क्विंटल उसके पास 1 एकड़ में उत्पादन होगा। 10 रुपया केला अगर वो बेचता है किसान तो 3,60,000 रुपये जो है 1 एकड़ से उसको मिलेंगे। 1,80,000 भी खर्च करेगा तो 1,80,000 रुपये उसको बचेंगे। आप कितने क्षेत्रफल में खेती कर रहे हैं? हमारे पास 10 एकड़ में केला है। 10 एकड़ जी। यानी 18 लाख रुपए सीधे सीधे जी, 10 जी, एकड़ जी। से बचत, जी, जी। सारे खर्चे हटा जी। के। कुल खेती कितनी है? 20 से 25 एकड़ की है। किस तरह से पूरा मॉडल आपका काम करता है? हम लोग खेती जो करते हैं वो पूरा जो है एक पैकेज के हिसाब से करते हैं। हम लोग मानते हैं कि अगर 2 लाख रुपए मंथली के हिसाब से हम लोगों की खेती 24 लाख रुपए हमको चाहिए। अब उसके लिए हम लोग मॉडल तैयार करते हैं। इसके लिए हम लोग करते हैं कि पहले केले की खेती हम लोग जो जुलाई में लगाते हैं वो अगले जुलाई से कटनी शुरू हो जाती है, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने हमको जो है वो केला पैसा देता है। 10 एकड़ केला आराम से 4 महीना में 17-18 लाख रुपया जो है वो दे देता है। 10 एकड़ में केला चल रहा है, जी। दूसरे 10 एकड़ में ये सब्जियां चल रही हैं, जी, दूसरे और 10 5 एकड़ में परवल चल रहा है। जी, जी, 5 एकड़ में परवल चल रहा है। तो अब हम जो मिर्ची की खेती जो करते हैं वो जून में हम लगाते हैं मिर्चा। वह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 4-5 महीने जो है हमको जो है मिर्चा पैसा देता है। और परवल जो है हमारा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जब तक केला शुरू होता है तब तक जो है परवल पैसा देता रहता है। उसी के बीच में हमारी जो है गर्मी वाली सब्जी जो होती है, गर्मी वाली सब्जी के लिए एक तकनीक हम लोग अपनाए हैं कि फरवरी में ही जो है उसको खेत में लगा देते हैं, या फिर नर्सरी डाल करके फरवरी में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जो कि मार्च, अप्रैल और मई जाते जाते हम लोग उसकी जुताई कर देते हैं, क्योंकि उस समय इसका रेट जो है बहुत गिर जाता है। तो इस तरह से हम अपना मॉडल ऐसा बनाए हैं खेती का, जिसमें हमको साल भर जो है वो पैसा मिलता रहे, और जिससे कि नौकरी और खेती में कोई अंतर ना हो। तो ये केले के अलावा जो सब्जी की खेती है बाकी 15 एकड़ में, क्योंकि कुल सब्जी हो गई परवल जी, लेके, वो जी। 15 एकड़ कितना देता है साल भर में? 15 परवल की खेती जो है वो एवरेज 1 एकड़ में वो 80,000 रुपया जो है वो दे देती है। 4 लाख रुपए परवल हो गए। जी, और उसके बाद जो है ये जो मटर 30,000 रुपये एकड़ जो है वो देगा। तो कितने में लगाते हैं 10 मटर आप? एकड़ के आसपास होता है, जो अगला पहले साल का केला होता है उसी में लगता है वो। तो ये 3 लाख रुपए आपका फिर वो मटर जी, दे गया तो अब उसमें सब्जी जो होती है वो कभी
30,000 भी देती है और 50, एवरेज मान लिया जाए कि 30,000 रुपया वो भी सब्जी भी एकड़ में दे देती है। यानी जी, 28 जी, लाख जी, रुपए जी। आराम से हाँ, हम 26 लोग एकड़ मान के के। चलते हैं कि 2 हम अभी बताए ना आपसे शुरू में ही बताया कि हम एक पैकेज बनाते हैं और उसी के हिसाब से हम खेती करते हैं। आपने जब केला शुरू किया तब यहाँ कितनी खेती थी केले की? 2012 में केले की खेती 10 किसान मिल के लगाए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो है वो 5 एकड़ था और 30,000 केवल पौधा हम लोग मँगाए थे, वहाँ जलगाँव से, महाराष्ट्र से, और इस समय जो है 12-13 लाख केवल गाज़ीपुर में है। तो इसके आस-पास के इलाकों को जोड़ दिया। शुरुआत आप ही ने लोगों ने की? जी, शुरुआत जो है यहाँ पहली बार जो है हम ही लोगों ने की। और वो प्रकृति जो है हम लोगों की परीक्षा भी बहुत ज़बरदस्त ली। 2000 से लेकर के 2002 से 2012 तक एक बार भी बाढ़ नहीं आया और 2013 में जब हम लोगों का पौधा तैयार हुआ केला कटने के लिए, और लगातार जो है 12, 16, 19, 20, 21, 25 में अभी इस साल और भयंकर बाढ़ आ गई थी। लेकिन हम लोगों ने जैसे-जैसे बाढ़ आया और उसके हिसाब से अपना टाइमिंग चेंज किया और आज तक जो है उससे जो है हम लोग लड़ रहे हैं। कैसे सामना करते हैं फिर? आपने कहा समय में बदलाव करते हैं, बाढ़ परीक्षा ले रही है। जैसे पहले हम लोग डिपेंड थे कि पौधा हम लोग को कंपनियां देती थी, लेकिन अब जो है वो हम लोग पौधा जो है सीधे अपने यहाँ तैयार कर लेते हैं। फरवरी माह में जो है वो लैब से टिश्यू का कल्चर वो पौधा मंगा करके 3 महीने में हार्डनिंग करके पौधा हम लोगों का जो है वो जून महीने में तैयार रहता है। अब 15 जून तक हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं और जिसको कि 15 जून से काटना शुरू करते हैं और मानते हैं कि यहाँ बाढ़ जो है 15 अगस्त तक आती है, तो उसके भी 70% पौधा हम लोग अपना केला काट लेते हैं और जो बचता है वो जो है नाव से निकाल लेते हैं। एक चीज़ ये बताइए, जब फल ले लेते हैं तो उसके बाद ये तने जो लगे हैं क्या करते हैं इसका? पहले तो हम लोग इसको उठा के बाहर निकालते थे, फेंकते थे, लेकिन एक हम लोगों के पास बनाना शिल्डर मशीन आई जो कि उसी में जो है उसकी कटाई कर देती है। केला से ऑर्गेनिक मैन्योर इतना ज़्यादा खेत में हो जा रहा है कि खेत की हमने की उपजाऊ शक्ति जो है और बढ़ जा रही है। ज्ञानेन जी, ये बताइए, ये जो गाँव है, जी। आज भी इसको सबसे अधिक मतदाता वाला गाँव भी लोग कहते हैं। इसके अलावा इसकी जो पहचान है वो कभी पहलवानी से हुआ करती थी। आज हम देख रहे हैं हर तरफ केला लगा हुआ दिख रहा है। जी, यहाँ पहले जो किसान वो युवा थे वो बहुत भटक चुके थे, वो यहाँ छोड़ कर के बाहर पलायन कर रहे थे और हम लोगों को लगा कि ये अब हम लोगों को खेती करनी चाहिए और कुछ किसान मिलके हम लोग जो है अपने खेती को एक विकसित खेती बनाने के दृष्टिकोण से काम करना शुरू किए। सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो अपनी जो परंपरागत जो फसलें थीं, उसमें उसके बीज को जो है परिवर्तित किए। मटर, चना, मसूर हम लोग गए, जितने अनुसंधान केंद्र हैं उन केंद्रों पर गए, वहाँ के साइंटिस्टों का जो रिसर्च था, ब्रीडर थी सीड था, फाउंडेशन सीड था, उसको यहाँ पे ले आए और यहाँ पर ले आके अपने उत्पादन को डबल किए। फिर थोड़ा जो है हम लोग आगे बढ़ के सब्जी में प्रवेश किए और उसमें सब्जी, मटर, टमाटर, मिर्च, इसकी जो है खेती करनी शुरू की और इसके आधार पे हम लोगों की आय जो है पहले जो है प्रति एकड़ जो आय हुआ करती थी वो 7 से 8 हज़ार हुआ करती थी। मटर और मसूर की अच्छी वैरायटी के कारण यहाँ की जो है वो पैदावार बढ़ी, जिससे वो बढ़ के 20 से 25 हुई और आगे चल कर के 2012 में 34वां जो प्रयोग था केले का, तो यहाँ की आय जो है 1 एकड़ में 80 से 1 लाख रुपए तक किसान को मिलना शुरू हुआ और ऐसी स्थिति में एक यहाँ क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। बाहर जो युवा जो 10,000 की नौकरी करता था गार्ड की, वो अपने खेतों में आया और यहाँ से जो है वो केले की यात्रा जो है वो शुरू हुई। आज जो है इसकी पहचान 100-150 किलोमीटर में बनारस जैसे शहरों में जो है रेवतीपुर का केला नाम करके बिकता है। ज्ञानेन जी, कोई आपसे बात करना चाहे, आपको बहुत लोग देख सुन रहे हैं, जी, जी। आपके पास आना चाहे जी, तो जी। कोई नंबर और पता एक बार आप बता दें। ग्राम पोस्ट रेवतीपुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। मेरा नंबर है 94 51 27 67 64। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आज आपने यहाँ पर ज्ञानेन कुमार जी को सुना और देखा कि कैसे उनका दावा है कि खेती कभी घाटे का सौदा हो ही नहीं सकती है। वो ये साफ तौर पर कहते हैं कि साल भर में एक बार नहीं, कई बार मौका मिलता है अपनी खेती से एक बेहतरीन आमदनी करने का। और किस तरह से इस 34वीं फसल ने, केले की फसल ने, ना सिर्फ ज्ञानेन कुमार राय की तकदीर को बदला बल्कि आसपास के कई किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।